नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। 5 साल हो रहे हैं पूरे, रहे कितने वादे अधूरे। तो अब फिर नेताजी आपके घर देहरी की फेरी लगाएंगे, आसमान की उड़ानें छोड़ेंगे, जमीन पर आएंगे, चेहरे पर मुस्कान फिर से सजाएंगे, जुबां पर होंगे नए इरादे, तस्वीर बदल देने का दम दिखाते नए नए वादे। तो आए वादों की फसल उगाएं, ये सीन बने। उससे पहले कहानी में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। हम बांचेंगे सांसद जी की कुंडली, इलाके के मुद्दे, कैसा है संसदीय सीट का हाल, कब नेताजी ने बदली चाल, और क्या है वोटर का सवाल। सांसद जी कितने खरे, कितने खोटे। तो जिस लोकसभा की हम बात कर रहे हैं उस पर ना तो कांग्रेस का दबदबा रहा, ना ये सीट बीजेपी का गढ़ कहलाती है, बल्कि तीसरी ताकत भी यहां पर जोर आजमाती है। हम बात कर रहे हैं रीवा लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी कांग्रेस के अलावा बसपा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। सफेद टाइगर के लिए मशहूर रीवा लोकसभा सीट का आखिर क्या सियासी समीकरण है, आप भी जानिए। विंध्य की राजनीति का केंद्र रहा है रीवा, जहां के व्हाइट टाइगर की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंजती है। सुपारी के खिलौने के लिए फेमस रीवा लोकसभा सीट में क्या चुनावी लॉलीपॉप देकर वोटर्स को खिलौना समझते रहे हैं उम्मीदवार, या फिर यहां वोटर्स की दहाड़ के आगे चुनावी मैदान में कैंडिडेट की घिग्गी बंध गई। रीवा लोकसभा सीट का वो सियासी समीकरण जो नेताओं को भी पानी पिला देता है। अक्सर लोकसभा सीट पर कभी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, तो कहीं कोई लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ कहलाई। लेकिन रीवा लोकसभा सीट की सियासी तासीर इन सब से जुदा है। यहाँ वोटर्स का मिजाज थोड़ा अलग है, जो कभी कांग्रेस को जिताती है तो कभी बीजेपी का कमल खिलाती है। यही नहीं, बसपा का भी इस सीट पर अच्छा खासा होल्ड है। इस सीट पर किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। तो इस त्रिकोणीय सीट के सियासी समीकरण को समझने के लिए इसके सियासी इतिहास को खंगालते हैं। साल 1957 में यहाँ पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस के शिवदाता ने यहाँ पर विजय हासिल की। इसके अगले चुनाव में भी जनता ने शिवदाता को एक बार फिर चुना। शिवदाता यहाँ पर लगातार 2 चुनाव जीतने वालों में से एक नेता हैं। 1977 के चुनाव में यहां से भारतीय लोकदल का खाता खुला। साल 1980 में पहली बार महाराजा मार्तंड सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। इसके बाद 1984 में भी उनको जीत मिली। इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। साल 1979 में यहां पर जनता पार्टी जीती, तो पहली बार 1991 में यहां पर बसपा की जीत हुई। साल 1996 के चुनाव में बसपा ने एक बार और जीत हासिल की, लेकिन 1998 के चुनाव में उसकी ये सीट हाथ से निकल गई। बीजेपी के चंद्रमणि त्रिपाठी यहां से सांसद बने। 1999 में एक बार फिर यहां पर कांग्रेस जीती, लेकिन साल 2004 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से हार का बदला लिया। बीजेपी के चंद्रमणि त्रिपाठी एक बार फिर यहां से सांसद बने, लेकिन एक बार फिर इस सीट पर वोटर्स ने 2009 के आम चुनाव में बाजी पलट दी। रीवा लोकसभा सीट 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजे। बसपा के देवराज सिंह पटेल जीते, कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी को हराया। 2009 में बसपा के देवराज सिंह पटेल की जीत के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में सवाल था कि ये सीट बीजेपी के कब्जे में जाएगी या फिर कांग्रेस के, या एक बार फिर से बसपा यहां कब्जा जमाएगी। लेकिन मोदी लहर में इन सारे सवालों पर विराम लग गया। 2014 में बीजेपी ने जनार्दन मिश्रा को इस सीट से उतारा और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव का परिणाम, बीजेपी के जनार्दन मिश्रा ने बसपा से सीट छीनी। दूसरे पायदान पर रहे कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी, तीसरे पायदान पर रही बहुजन समाज पार्टी। जीत का अंतर रहा 1,68,726 वोट। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को 6 बार, बसपा को 3 बार और बीजेपी को 3 बार जीत मिली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे की मदद से
मैदान में उतरती आई हैं। 3 बार इस सीट पर जीतने वाली बीजेपी ब्राह्मण चेहरे के दम पर ही जीती है। रीवा लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। रीवा, सेमरिया, गुड़, देवतालाब, मनगवा, मऊगंज, त्योंथर और सिरमौर। 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में इन 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के कब्जे में 5 सीट थीं। वहीं कांग्रेस के हाथ 2 सीट लगी। 1 सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी ने कब्जा जमाया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। बीजेपी ने रीवा में क्लीन स्वीप किया था। 8 विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत से सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई। सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन विधानसभा चुनाव में विंध्य में बीजेपी का पलड़ा भारी होने के राजनीतिक मायने अब तक निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि यहां बहुजन समाज पार्टी ने कद्दावर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिससे रीवा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक में बीएसपी ने सेंधमारी की। वोट बंटने से इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिला। तो इस लोकसभा चुनाव में क्या 2018 का विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? चलिए देखते हैं कि आखिर इस सीट पर जातिगत समीकरण कितना असर डालता है। रीवा लोकसभा सीट में सामान्य वर्ग के 38.4% मतदाता हैं। पिछड़ा वर्ग के 22.2% मतदाता, SC/ST वर्ग के 24.6% मतदाता, अल्पसंख्यक वर्ग के 4.2% मतदाता और अन्य 11% मतदाता यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक यहां निर्णायक भूमिका निभाता है। तो अब की बार इस सीट पर किस पार्टी की सरकार, कौन बनेगा इस सीट का सियासी शेर? रीवा से अंचल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सियासी तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि रीवा लोकसभा सीट पर किसी भी सियासी पार्टी का दबदबा रहा नहीं। तो क्या सांसद जनार्दन मिश्रा लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे? स्वच्छता अभियान में जनार्दन मिश्रा डोर टू डोर कैंपेन से सुर्खियों में आए, लेकिन इनकी विवादित बयानों ने भी कम सुर्खियां नहीं बटोरी। आप भी देखिए आखिर कौन है सांसद जनार्दन मिश्रा। उद्घाटन करने आ रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि उद्घाटन करने का कोई बिना अधूरे काम के आएगा तो जूता करके खा करके जाएगा। जो कोई गड़बड़ करेगा उसको मारा जाएगा। 15 साल से पहले का काम शुरू हो जाएगा। सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल की ये सबसे ताजा तस्वीर है, जब रीवा में लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान सांसद जी अपना आपा ही खो बैठे। समय पर काम पूरा नहीं करने वाले कर्मचारियों और अफसरों को जूते मारने का माइक से फरमान जारी कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सांसद जनार्दन मिश्रा के विवादित बयान ने सुर्खियां बटोरी हैं। इससे पहले वो युवा कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बयानबाजी कर चुके हैं कि पूछिए मत। यानी विवादित बयानों से सांसद जी का गहरा नाता है। लेकिन इन्हीं सांसद जी की एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जहां बदले बदले से मेरे सरकार नजर आ रहे हैं। जिस दिन से प्रदेश सरकार बनी उसका कोई काम नहीं हो रहा। उद्घाटन करने आ रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि उद्घाटन करने का कोई बिना अधूरे काम के आएगा तो जूता करके खा करके जाएगा। जो कोई गड़बड़ करेगा उसको मारा जाएगा। 15 साल से पहले का काम शुरू हो जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन वाली सांसद जनार्दन मिश्रा की ये तस्वीरें, जहां सफाई वीर की भूमिका में सांसद जी नजर आ रहे हैं। बस उन्हें कहीं गंदगी दिख भर जाए, सांसद जी फौरन सफाई अभियान में जुट जाते हैं। स्कूल में गंदा टॉयलेट दिख जाए तो खुद ही टॉयलेट चमकाने में लग जाते हैं। ये तो महज कुछ तस्वीरें हैं जो पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान पर 4 चांद लगा रही हैं। लेकिन कहते हैं कि चांद में दाग है, तो सफाई व्यवस्था में मशगूल सांसद जी के संसदीय क्षेत्र में सफाई के हालात देखते ही बनते हैं।
आखिर खुद को जनता का असली नायक बताने में जुटे सांसद जी क्या वाकई विकास के सारथी बन पाए? चलिए यहाँ की जनता से ही सुन लेते हैं सांसद जी कितने खरे कितने खोटे। शिक्षा को उठा लीजिए, आज शिक्षा माफिया पूरी तरह से हावी है। स्वास्थ्य को उठाइए तो रीवा में 200 बेड का संजय गांधी हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टरों की कमी, कॉलेजों में प्राध्यापक की कमी। अपनी स्पष्टवादिता के लिए मशहूर सांसद जनार्दन मिश्रा के राजनीतिक सफरनामे पर नजर डालें तो सांसद जनार्दन मिश्रा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जनार्दन मिश्रा को अपना कैंडिडेट बनाया था और पार्टी का ये दांव सही निकला। जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी को 1,68,726 वोटों से शिकस्त दी। कचरा गाड़ी डोर टू डोर लेकर कलेक्शन करने के चलते सुर्खियों में रहे जनार्दन मिश्रा समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और मीसाबंदी भी रहे हैं। 64 साल के जनार्दन मिश्रा 2014 का चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। पेशे से वकील और किसान जनार्दन मिश्रा ने वकालत की पढ़ाई की है। संसद में जनार्दन मिश्रा की मौजूदगी 92% रही। इस दौरान उन्होंने 36 बहसों में हिस्सा लिया। संसद में उन्होंने 144 सवाल भी पूछे। फ्लाइट में मोबाइल के इस्तेमाल, क्लाइमेट चेंज, नए IIT खोलना जैसे अहम मुद्दों पर सवाल किए। जनार्दन मिश्रा को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 26.05 करोड़ हो गई थी। इसमें से उन्होंने 23.38 यानी मूल आवंटित फंड का 95.53% खर्च किया, जबकि उनका करीब 2 करोड़ 67 लाख रुपए का फंड बिना खर्च किए रह गया। रीवा लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर किसी पार्टी का दबदबा नहीं रहा। इस सीट में शामिल 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने से क्या ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन विंध्य में सबसे खराब रहा है, तो आखिर वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जिस पर कांग्रेस अपनी नैया पार लगा सकती है? कांग्रेस से महाराजा पुष्पराज सिंह का नाम भी चल रहा है, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब महाराजा पुष्पराज सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। टिकट की दौड़ में कांग्रेस के दावेदारों में दूसरा नाम है इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का। वहीं बसपा में जयवीर सिंह सेंगर के नाम की चर्चा है, तो बीजेपी में जनार्दन मिश्रा के नाम के साथ ही रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और युवा नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी का नाम भी सुर्खियों में है। खैर, चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इस चुनावी चक्रव्यूह में पार्टी के अंदर मचे टिकट के घमासान में कौन सा दावेदार मारेगा बाजी? क्या फिर से पार्टी मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा पर लगाएगी दांव? तो इंतजार बस थोड़ा सा ही है। रीवा से अंचल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सांसद जनार्दन मिश्रा खुद को जनता का सेवक बता रहे हैं, तो खुद को जननायक बताने वाले सांसद जी अपने गोद लिए गांव हरदुआ की तस्वीर बदल पाया नहीं? कहीं वादों और दावों के पेच में उलझकर तो नहीं रह गया हरदुआ गांव का विकास? आप भी जानिए। क्या गजब की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें कि इनसे ज्यादा पब्लिक का कोई हिमायती हो ही नहीं सकता। कभी कचरा ढोने की तस्वीरें, तो कभी शौचालय साफ करने की तरकीबें। लेकिन इन तस्वीरों के बीच ही हम आपको कुछ और तस्वीर भी दिखाते हैं। हम सांसद जी की क्लास में टाट पट्टी की ये हालत और इन अव्यवस्थाओं के बीच बच्चों के पढ़ने की तस्वीरें। अभी तो इस गांव की कई तस्वीरें बाकी हैं। अब जरा सबसे ताजा तस्वीर भी देख लीजिए, गांव में मवेशियों के झुंड की तस्वीरें। ये तो अभी बानगी बस है। अभी तो इस गांव में सड़क पर महिलाओं के कपड़े धोने की तस्वीरें भी बाकी हैं। पानी के लिए कतारों में लगे लोगों की तस्वीरें बाकी हैं। साइकिल पर जल यात्रा की जंग की तस्वीरें बाकी हैं। तो हुजूर देखिए क्या हाल है इस गांव का। सांसद जी गौर फरमाइए, क्या से क्या हो गया ये गांव। ये गांव वही है जहां गांव को गोद लेते वक्त विकास के तमाम दावे किए गए थे। 5 साल में गांव का सूरत हाल बदलने का दावा किया गया था,
लेकिन हकीकत के आईने में हरदुआ गांव का जो अक्स नजर आया, वहां हाथ लगी तो सिर्फ लोगों की नाराजगी। शिक्षा का स्तर यहाँ नगण्य है, कुछ न को पढ़ावे न लिखावे, कुछ नहीं करे यहाँ। और सबसे समस्या हमारे यहाँ गोरुआ आवारा पशु हैं। किसान रात भर जागा थी और सब खेती ताऊ चले ली थी, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी आवारा पशु है। काम यह करवाएं साहब कि या गोद में लिहिन धर्रन के नाप कर आते, धर्रन के नाप कहूँ नहीं भाई, रोडन में काम कहूँ नहीं लगाया है, न कहूँ का सफाई भाई, कहूँ कुछ काम ही नहीं आया। काम नहीं, पानी की इतनी बुरी स्थिति है कि आदमी का कहावत है 2-2 किलोमीटर डब्बा लेकर जा रहा तब पानी पीने के लिए आ रहा। काली है नहीं कहूँ ऊंचा के दया हमारी नहीं यहाँ गोद में ही 10 साल लड़का भी कलांग रहा है भाई, और कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं। आप अंदर घुस के देख ली ना कि क्या काम है, रोड नाली लाइट बिजली कुछ हो तो देख ली, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा उक्षा की क्या व्यवस्था? कुछ जीरो, बिल्कुल जीरो शिक्षा। पानी तो बिल्कुल यहाँ इतना संकट है कि मिला कि मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होगा। हरदुआ गांव को जब आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था तो सबकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी थी। इस बात की उम्मीद कि गांव की तस्वीर बदलेगी और बदलेगी गांव वालों की तकदीर। लेकिन यहाँ पानी के लिए लगी लोगों की लंबी लंबी कतारों ने विकास के दावों को ही धो डाला है। 2 किलोमीटर दूर से पानी के लिए रोज लोगों को ऐसे ही मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही लड़कियां साइकिल पर पानी ढोते आपको नजर आ जाएंगी। हालत ये है कि पानी की किल्लत के चलते सड़क पर ही कपड़े धोने के लिए गांव की महिलाएं मजबूर हैं। यहाँ तक कि सड़क पर ही उन्हें नहाना भी पड़ता है। जहाँ भी देखिए आपको साइकिल पर पानी ढोते लोगों की तस्वीरें साफ नजर आ जाएंगी। सोचिए अगर अभी ये हाल है तो गर्मी में कैसे हरदुआ गांव बेहाल होता होगा। हुजूर देखिए जरा। तो आखिर सांसद जनार्दन मिश्र ने पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए अपने गोद लिए गांव को कौन सी सौगात दी, आइए आपको उसके भी दर्शन करा देते हैं। आपको इसी गांव में एक पानी की टंकी भी नजर आएगी, लेकिन ये टंकी गांव वालों के लिए महज एक ख्याली पुलाव है। जहां टंकी तो है लेकिन टंकी में पानी नहीं है। वादे की तरह ये भी खोखली है। इस खाली टंकी की तरह ही अब जरा स्कूलों का रुख भी कीजिए, जहां इन्हीं सड़कों से गांव में जाना पड़ेगा। जहां गांव में सड़कें तो बनाई गई, लेकिन इन सड़कों की हालत जर्जर है और जैसे ही थोड़ी दूर चलेंगे ये सड़कें पूरी तरह अपना असली चेहरा दिखा देती हैं। चलिए इन्हीं सड़कों से गांव में चलते हैं, जहां क्लास की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि मास्टर साहब पढ़ाई को लेकर कितने संजीदा होंगे। क्लास में बिखरी टाट पट्टी और इन टाट पट्टियों के बीच पढ़ाई करते नौनिहाल। तो ऐसे ही पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न शिक्षा की कोई व्यवस्था है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। 12 बजे यहाँ प्रार्थना होता है। शिक्षक कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी का कहावत है 4 बजे ऐसे आती है। आप लोग शिकायत नहीं करते? हम लोग क्या करेंगे शिकायत करके, हमारा कोई सुनता है? विकास के तमाम दावे यहाँ खोखले हो रहे हैं। ये दादा तो गुस्से में इतने लाल पीले हो गए कि सांसद जी को ही ललकार रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर सांसद जी ने इस बार यहाँ से चुनाव लड़ा तो आपकी खैर नहीं। एक बार आप फिर सुनिए। विकास इतना भा कि तलाय का गहरीकरण भा अखा पटाइन जहाँ ठाड़ है, यही स्कूल फिर बनवाए, टंकी बन गए हो गए। काम का हमका जानकारी है। समस्या क्या है? अरे समस्या तो हमारे वर्तमान में बहुत का है। मवेशी जो है गोरू वगैरह चरा थे, इस सगली खेती खाए लेते, मड़ाई देख लीन जा सगले खेत में बनी है। एखर कौनो प्रावधान नहीं, न संसद महोदय से भा, न पंचायत से भा, न अपना के विधायक से भा, न ब्लॉक से भा। हो गया कौनो मनाई खुश नहीं है उनके काम से, बिल्कुल क्यों नहीं है खुश। हाँ 1 रुपया का नहीं, संसद से यहाँ ठाड़ हो जाए तो 5 वोट नहीं पा सके हरदुआ में। हले अब तक खुश है जनता यहाँ क्या। अतिक्रमण के चपेट में पूरा गांव है और हमने कलेक्टर महोदय से भी सांसद आदर्श ग्राम की मीटिंग में सांसद जी के सामने ये मुद्दा उठाया कि चूंकि निर्माण कार्य करने के लिए कहीं स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तहसीलदार को हमने 5 बार आवेदन दिया, राइटिंग में दिया, आश्वासन दिया, 1 आध बार टीम भी गठित हुई, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई।
पानी का तो घोर संकट है और पानी के वाटर लेवल नीचे है। एक यहाँ टैंक बना है लेकिन उसमें पानी तो उसमें पानी नहीं, उसका निर्माण भी बंद है। हरदुआ में ये गुस्सा हर एक शख्स की जुबान से फूट रहा है। करीब 600 लोगों की आबादी वाले इस गांव में चाहे बात पानी की हो या एजुकेशन की, सारी कहानियां आदर्श ग्राम की कहानी बयां तो नहीं करती। गांव में बिजली की परेशानी को दूर करने के लिए सोलर लाइट भी लगाई गई, लेकिन सोलर लाइट भी लोगों की जिंदगी में उजियारे की रोशनी नहीं ला पाई। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है ही नहीं। लोगों को इलाज के लिए रीवा जाना पड़ता है। इन तमाम मुद्दों के बीच इस गांव की एक और तस्वीर है जो लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है, जहां किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए रत जगह करना पड़ता है। मवेशियों के झुंड से फसल को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके लिए गांव में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस गांव में 90% लोग सांसद जी के काम से नाखुश नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ इस गांव में सांसद जी ने काम तो करवाया, लेकिन वो आधा अधूरा ही है। सोलर लाइट तो दी, लेकिन वो भी उजाला नहीं कर पाई। पानी की टंकी बनवाई, लेकिन उसमें पानी नहीं भर पाया। सड़क बनवाने का दावा किया, लेकिन विकास की परत वहाँ भी उखड़ कर रह गई। हाँ, इस गांव में तालाब बनवाया गया है और इस तालाब की मिट्टी से मैदान भी बनाया गया है। इस गांव की बदहाली में अब हम जिस जख्म का जिक्र करने वाले हैं वो है नशा। जी हाँ, ये गांव नशे की जद में भी है। तो आखिर सांसद जी ऐसी कौन सी तस्वीर आप अपने गोद लिए गांव की सबके सामने रखेंगे जो आपके इस विकास के मिशन की तस्वीरों से मैच खाती हो? सोचिएगा जरूर। रीवा से अंचल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तब आपको फैसला करना है।